हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार रहने वाला है। ये कैसी बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या कारण है, क्यों ये बातें हो रही हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और सिर्फ ये बातें हो रही हैं, गॉसिप नहीं, जो बात है उसके बारे में बात हो रही है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, उसी बारे में चर्चा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रिजोनेट हो, नहीं भी मैं हर बार बताती हूँ, बताना जरूरी है। तो आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे आपके लिए भी रीडिंग हो सकती है। और कमेंट्स करके बताएं जरूरी है किससे रेजोनेट हुआ, क्योंकि कुछ आपसे रेजोनेट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप होती है। तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद आता है तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, हर बार की तरह मैं कार्ड पहले ही शफल कर लेती हूँ। तो मैं इसमें देख पा रही हूँ कि लोग काफी चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। तो ये चर्चा हो रही है आपकी कि आप पहले से काफी बदल गए हैं, बहुत चेंजिंग आई है आप में। ऐसा नहीं है नेचर से ही है, नेचर से तो आप बदले ही हैं, आप लुक वाइज बहुत चेंज हुए हैं। आपने कोई लुक चेंज किया है, नया हेयर कट या न्यू ड्रेस या कुछ भी आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, या फिजिकल आपकी जो पर्सनैलिटी बॉडी है उसमें चेंजिंग आई है, मोटे हुए हैं, पतले हुए हैं, कुछ तो हुआ है। तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और काफी आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग ये भी नोटिस करते हैं। और जो जब आप पहले जो थे वो बहुत परिवर्तित होते गए आप, जैसा आपका नेचर था, एकदम से कोई आपसे कुछ कह देता था आप भड़क जाते थे, किसी से दबने वाली बात नहीं थी। आप सोचते थे मैं क्यों दब के रहूं, मैं क्यों चुप रहूं, मुझे बोलना है, मुझे कहना है। एक लीडरशिप हमेशा से रही आपके नेचर में। अच्छा, लीडरशिप रहना तो अच्छी बात है, लेकिन क्रोध जो आपको आ जाता था, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा खा जाते थे, तो वो अब बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं लोग आप में। तो ये जो आपको अचानक रोज मिलने वाले हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आपसे कोई कभी कभी मिलते थे या आपको दूर से देखा है जिन्होंने, उन्होंने बहुत महसूस किया है कि आप बहुत बदल गए हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार भी सोच रहे हैं कि आप बहुत बदलाव आया है आपके अंदर। आप बहुत आराम से तसल्ली से बात करते हैं, अब आप चिढ़ते नहीं हैं। अब आप ये सोचते हैं अगर मेरी बात करके अगर कोई मेरे ही बारे में उल्टा सीधा बोल के खुश है तो चलो इसी बात से सही, उसको खुशी तो मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका रुझान जो अध्यात्म की तरफ गया, जो आपने एक जर्नी को जाना समझा, तो आपने खुद को बहुत बदला, एक हीलिंग हुई है आपकी अंदर से। तो आपने खुद से प्रेम करना सीखा, सेल्फ लव को जाना, तब से आपने खुद से प्रेम करना सीखा और लोगों की बातों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लिया। अब आप उतना गौर नहीं करते, गुस्सा नहीं करते आप। तो लोग ये बात करते हैं कि आप में इतना बदलाव आया कैसे, आप बहुत बदल गए हैं, लोगों को ऐसा महसूस होता है। वही कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको घमंड आ गया है, अपने रूप का, रंग का, होशियारी का, जिस भी बात का हो, पैसे का, उनको ऐसा लगता है कि आप घमंडी टाइप से हो गए हैं, इसलिए आप अब कम बात करते हैं, लोगों पे उतना ध्यान नहीं देते, लोगों की बातों पे आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन असल में ये हुआ कि आपको अब सुनना नहीं है किसी की फिजूल की बातें, क्योंकि जब आप फिजूल की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा बनता है। साथ बैठेंगे नेगेटिव लोगों के तो नेगेटिव बातें होंगी, और वो नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ती हैं। तो जहां तक संभव होता है आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। जहां अध्यात्म की चर्चा होती है, जहां ईश्वर की चर्चा होती है, वहां आप रहना पसंद करते हैं। अब आप उतने सामाजिक बातों में, जो सामाजिक होती है ना, जैसे चार लोग इकट्ठे हो गए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की चर्चाएं, बुराइयां, ये वो। अब आपका मन बिल्कुल हट गया है इन चीजों से। तो लोग ये कहते हैं अब ये शामिल नहीं होता हमारी चर्चाओं में, हमारे साथ अब बैठ के बातें नहीं करता, पहले की तरह गुस्सा नहीं करता। तो लीडरशिप आज भी है आपके अंदर, लेकिन आपने अपने क्रोध पर काफी काबू पाया है और सबसे प्यार करना, सबसे प्यार से बात करना, ये आपके अंदर महसूस कर रहे हैं लोग। तो इसकी बात हो रही है आपके बारे में, इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं लोग और इसके बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। यही बातें आजकल आपके बारे में काफी फैल रही हैं कि आपने खुद को कितना सजाया है, संवारा है, कितना शांति आई है आपके अंदर, और लोग आकर्षित भी हो रहे हैं आपके इस व्यक्तित्व को देखकर। तो इसी प्रकार से अपना व्यक्तित्व शांत सौम्य बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखना, खुद को खुश रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।